हेलो गाइस, आप सभी का दोबारा से गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों और मेरे भाई और बहनों, आप सभी के लिए सुबह सुबह एक बहुत ही अच्छा अपडेट लेकर आए कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जो हकीकत है वो आप सभी के सामने आना है, वो स्टार्ट हो चुका है कि कल रख के डाटा एंट्री ऑपरेटर के, पीएन के, स्वीपर के जो भी पदों पर कर्मचारी लगे हुए थे, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में नौकरी करते हैं या करने का सपना देख रहे हैं, आप बार बार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के फॉर्म भरने लग रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना कि कितने टाइम तक आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम में रखा जाएगा या नौकरी से निकाला भी जा सकता है। क्योंकि आपके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम की नौकरी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब रहती है, कोई भी परमानेंट जॉब्स नहीं है, आपको कभी भी निकालकर बाहर कर दिया जाता है नौकरी से। तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरे में साबित होने वाली बात कही जा रही है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत, क्योंकि मेरे भाई और बहनों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर जॉब मिल चुकी थी, परंतु उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। कौन से डिपार्टमेंट में निकाला गया है, कहां पर निकाला गया है और किस लिए निकाला गया है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से जानकारी दूंगा। वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे। अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम की नौकरी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी भी हो सकती है खतरे में, तो इसलिए इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको इसी टैब से देखने को मिलेंगे। गवर्नमेंट जॉब्स वाले जो भी अपडेट्स आपके बीच में लेकर आते हैं 100% जानकारी, विश्वसनीय जानकारी के साथ में आते हैं, क्योंकि मेरे भाई और बहन बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं है कुछ भी आया कुछ भी बोलकर चले गए अपना फेम लेने के लिए। जो भी मेरे भाई और बहन मेरे से जुड़ा हुआ है, जो मेरे से दिल से सपोर्ट करता है, उसी टाइप से हम भी उनको जो भी चीजें बताते हैं 100% जानकारी के साथ में विश्वसनीय जानकारी देते हैं। जो भी अपडेट्स आता है कंटिन्यू उसके नोटिफिकेशन उसको मिलते रहते हैं, अपडेट्स उस तक पहुंचते रहते हैं। तो अभी तक जिस भी मेरे भाई और बहन ने हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ में अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन नहीं कर रखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर रखा है, जाके वहां से ज्वाइन हो जाना सभी भाई और बहन। वहां पर अपने छोटे भाई बहन सभी ऐड है और आपको आने वाले हर नोटिफिकेशन, हर भर्ती का नोटिफिकेशन वहां पर मिलता रहेगा। किसी भी टाइप का आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझे आप टेलीग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो भाई और बहनों, डीसी रेट जॉब्स हो गया, कौशल रोजगार निगम की तहत भर्ती हो गई, कोई भी हरियाणा में भर्ती आती है, कोई भी अपडेट आता है किसी भी भर्ती के थ्रू, सबसे पहले सबसे फास्ट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सारे अपडेट्स रेगुलर देखने को मिल जाएंगे। तो आइए, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की नौकरी अब किस प्रकार से बच्चों के खतरे में आने लग गई कि कल तक डाटा एंट्री ऑपरेटर, पीएन, स्वीपर के क्या एक अपडेट आया, मैं आपको पूरा दिखाता हूं, पूरा डिटेल से समझाऊंगा। वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें। ओके, मेरे सभी भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा ये अपडेट। अगर आपने नहीं देखा है तो कुछ चीजें समझ में नहीं आई होंगी, आपने देख भी लिया होगा, तो इसका मतलब क्या रहने वाला है, वन विभाग, हरियाणा का जो अपना वन विभाग है उसके अंदर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत बच्चों को नौकरी पर लगाया गया था। 7-8 बच्चे थे, उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। सेवाएं हैं उनकी समाप्त कर दी गई है, क्योंकि उसमें बोला गया है कि उपरोक्त विषय में संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि इस परिमंडल में पोल एंड व्हीकल जो मेंटेनेंस हेड है, सैलरी हेड में बजट कमी होने के कारण कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जो कार्यरत जो कर्मचारी थी उनकी सेवाएं हैं समाप्त कर दी जा रही है। जिसके अंदर कौन कौन रहने वाला है, लव कुमार डाटा एंट्री ऑपरेटर था वहां पर, संजय बोला जो डाटा एंट्री ऑपरेटर था, शीलामैन, राजेश कुमार, कपिल, विनोद कुमार, मनदीप जो सिंह है, ये सारे ड्राइवर और डाटा एंट्री ऑपरेटर पे थे। अंबाला, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, रोहतक और अंबाला, यहां पर इनकी जो पोस्टिंग कर रखी थी, इन जो कर्मचारी थी इस जिले के अंदर काम कर रहे थे और इनका 31/3/2023 तक 1 साल तक अनुबंध आधार पर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को समाप्त किया जा रहा है। उसके आगे इनके कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया नहीं गया। और इस नौकरी में क्या दिक्कत आई है, क्यों निकाला गया है, काफी इसमें बजट की भी दिक्कत आ रही है और भी इसमें अपडेट है, वो भी मैं एक बार आपको दिखाता हूं, सारे फिर डिटेल से समझाऊंगा। इसके आगे एक नोटिस ये भी रहने वाला है कि इन्होंने अपना जो वन मंडल अधिकारी है, बीज संगम मंडल है पिंजौर के अंदर भी सेवाएं समाप्त ना करें, उसको लेकर एक पत्र लिखा है कि 25/5/2023 को यह पत्र लिखा गया था। उपरोक्त संदर्भ जो विषय है उसमें निम्नलिखित हस्ताक्षर प्रदान मुख्य वन जो संरक्षण वन बल मुख्य जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा लगाए गए कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के बारे में विचार विमर्श करें, तब तक हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा लगाए गए कर्मचारियों को अपने सतर पर हटाने के लिए कोई भी कार्रवाई ना की जाए। इसको लिखा गया है कि जिन बच्चों को हटाया गया है उन्होंने अपना लेटर लिख के दिया है वन विभाग को कि इनको किसी प्रकार को अभी हटाया नहीं जाए और जो वन अधिकारी है उसके ऊपर विचार
विमर्श करे कि इनको हटाया जाएगा नहीं हटाया जाएगा, इस टाइम तक इनको रखा जाए, परंतु एक साथ में इतना बड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए, ये बच्चे कहने वाले हैं। क्योंकि बच्चों का कहना यह है कि हमें इतने एक टाइम से इस टाइप से हटाया नहीं जाए, उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाए, बजट का जो भी है उसके ऊपर सोचा जाए, तब आपको हमें हटाने का जो लेटर है कुछ टाइम पहले बताना था। जो इनका जो लेटर है हटाने वाला, ये बहुत ही फास्ट इनका काम किया गया है, क्योंकि 31/3/2023 तक इनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था वो समाप्त हो गया था, उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। बढ़ाने के कारण इनको सीधा नौकरी से निकाल दिया गया हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। और भी एक लेटर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये भी आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा। वन विभाग जो अपना पिंजौर है, इन बच्चों ने ये लेटर लिखा था, जिसके अंदर क्या लिखा गया कि रोहित इंदौरा है, इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर है, पियून भी है, स्वीपर भी है, ये 8 बच्चे थे, इनको नौकरी से हटाया गया है। पिंजौर में इनकी भर्ती थे और ये वहां पर कार्यरत थे, परंतु इनकी सेवाएं जो है वो बंद कर दी गई है। 23/5/2023 से इन बच्चों को वन विभाग से निकाल दिया गया। परंतु जो आज का न्यूज़पेपर है उसमें क्या छप गया है वो भी एक बार आप सभी देखिए, क्योंकि आपको सारी चीजें पता होना चाहिए, हर चीज आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्योंकि यूट्यूबर्स क्या करेंगे, उनको ये जो पेज मिल जाए, जो ये ऑफिशियल अपडेट है ये मिल जाए, इसको उठाकर लंबा चढ़ाकर कुछ भी बोलकर चले जाते हैं। परंतु जो भी अब अपडेट दिखा रहे हैं, हर अपडेट एक साथ में बताते हैं। वन विभाग में कहां कहां पर क्या हुआ है, आपको 3 लेटर जो मैंने दिखा दिया, साथ में जो आज का न्यूज़पेपर छपा हरियाणा का, उसमें क्या कहा गया वो भी आपको पता होना चाहिए। किन बच्चों को रियल में हटाया गया या नहीं हटाया गया, उसमें पूरा साफ साफ लिखा गया है। वो भी एक बार न्यूज़पेपर आप पढ़िए मेरे साथ में, पूरा आपको समझ में आएगा। वहां पर भी ये न्यूज़पेपर भी आपको दिख गया होगा, इसमें क्या लिखा गया है। अमर उजाला में ये छपा हुआ न्यूज़पेपर की कटिंग रहने वाली है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के 8 कर्मी निकाले गए, बजट की कमी का हवाला देने से वन विभाग ने सेवाएं हैं वो समाप्त कर दी गई। इन बच्चों के एक तरफ हरियाणा सरकार ठेकेदारों के जो मुक्ति दिलाने के लिए कौशल रोजगार निगम के माध्यम से धड़ाधड़ नौकरियां निकाल रही है, वही वन विभाग में कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती हुए 8 कर्मचारियों की सेवाएं हैं वो समाप्त कर दी गई है। वन विभाग में कहा गया है कि इन कर्मचारियों के लिए विभाग के पास में पर्याप्त बजट नहीं है, इसलिए इनकी सेवाएं समाप्त की जा रही है। इस संबंध में वन विभाग की ओर से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पत्र जारी कर दिया गया है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों को निकाले गए हैं, जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई, उनके नाम इस प्रकार से कंप्यूटर ऑपरेटर है रोहित इंदौरा, अंकुश, प्रवीण, विशाल, चपरासी, हर्ष है, मनदीप, आशीष और सफाई कर्मचारी ये 2 रहने वाले हैं। गुरुप्रीत का भी इसमें नाम शामिल है। गौर ने कहा है कि 1 साल से इन कर्मचारियों की तैनाती वन मंडल अधिकारी 20 जो संग्रह पिंजौर में है, इसकी नियुक्ति 1 साल तक थी। इसके बाद में अनुबंध आगे बढ़ाया जाना था, लेकिन विभाग ने बजट की कमी का हवाला देते हुए इनको बाहर कर दिया गया है। 1 साल पहले इनकी तैनाती वन मंडल अधिकारी 20 संग्रहालय जो पिंजौर में किए गए थे, परंतु जो बजट है उसकी कमी को लेकर वन विभाग से इन बच्चों को निकाल दिया गया है। अब आपकी क्या राय है? अगर भाई और बहनों आप भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में नौकरी करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल मेरे बिना बताए आप सारी चीजें समझ गए होंगे। अपना सोच समझ के भविष्य है वो सेट कीजिए, क्योंकि जहां पर आपका भविष्य सेट नहीं है, आपकी लाइफ सेट नहीं है, तो उससे अच्छा है कुछ टाइम लग जाए, परंतु जहां पर आपको लाइफ टाइम आपका बढ़िया जो लाइफ स्टाइल है वो सेट हुए, उस जगह पर आपको जाना चाहिए, उस जगह पर आपको नौकरी करनी चाहिए। अगर आपको कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल पा रही तो आप लंबे टाइम से नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं, तो पर्याप्त मात्रा में मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली में भी नौकरी आती रहती है, गुरुग्राम के अंदर भी नौकरी आती रहती है, चंडीगढ़ के अंदर भी नौकरी आती रहती है। जैसे कि आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में नौकरी प्राप्त कर रहे हैं, उसी टाइप से विभाग के थ्रू भर्तियां होती रहती है। वो एक परमानेंट जॉब से हम कह सकते हैं, उसमें आपको निकाला नहीं जाएगा। जो भी भर्तियां आती है आपको कंटिन्यू बताई जाती है। अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगते हैं तो आपको कभी भी निकाला जा सकता है, उसमें कोई भी आपका फिक्स काम नहीं होता है। मैं आपको बता देता हूं, जो भी चीजें साफ साफ बताऊंगा, क्योंकि भाई और बहनों आपका लाइफ वहां पर सेट होना है। अगर 1 साल के बाद इन बच्चों को निकाला गया है तो अब ये क्या काम कर पाएंगे? इनको एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा, परंतु ये कहां पर अपना रोजगार ढूंढ पाएंगे? क्योंकि इनको बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सरकार ने तो बोल दिया हमारा बजट नहीं है, तो इन बच्चों का बजट कहां पर सेट होगा ये भी इनको बताना चाहिए था। दूसरे विभाग में इनको ट्रांसफर कर देना चाहिए था जहां पर इनकी जरूरत थी, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, स्वीपर हो गया, पीएन हो गया, ये तो हर डिपार्टमेंट के अंदर जरूरत पड़ती है इन कर्मचारियों के, तो
इनको ट्रांसफर भी कर सकते थे, क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम है वो सरकार ही तो चला रही है, तो सरकार का कोई भी विभाग था वहां पर ये बच्चे ट्रांसफर हो सकते थे, परंतु इनको ट्रांसफर नहीं किया गया, इनको डायरेक्ट बाहर कर दिया गया। तो इसके आगे कुछ भी अपडेट्स आता है, कुछ भी बोलना आपके लिए वो होगा कि मेरे भाई गुरु बहन जो भी थोड़े पढ़े लिखे स्टूडेंट है, जो भी अच्छे से सोच समझ पा रहे हैं, तो उनको सारी चीजें समझ में आ गई होंगे। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जो भी फॉर्म आता है आपको बताया जाता है, अपनी इच्छा अनुसार जो भी कैंडिडेट अपना फॉर्म भरना चाह रहे हैं भर सकते हैं, आगे आपकी मर्जी है। जो भी आपकी भर्ती आएंगी कंटिन्यू हमारे चैनल पर बताए जाएंगे, 100% जानकारी विश्वसनीय जानकारी के साथ में आपके बीच में खड़े हैं। जिस प्रकार से आप सभी स्पोर्ट और प्यार करते रहते हैं उसी टाइप से आपका भाई भी जो भी चीजें लेकर आता है 100% सच जानकारी विश्वसनीय जानकारी आपको देता है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी, कुछ ना कुछ नई चीजें आपको बताने का पूरा कोशिश किया, सारी चीजें आपको समझ में आई होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए आए सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, कोई भी भर्ती आएगी सीधी जानकारी आपको पता चलता रहेगा। तो भाई और बहनों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।